तक आप पढ़े होंगे कि बहुत सारी संख्याएं इस तरीके से लिखी रहती है, 2 2 2 इस तरीके से मान लेते हैं, ऐसे करके बहुत लिखा रखा है। ये संख्या आप बनाए होंगे सवाल की 100 बार अगर ये लिखा हुआ है तो 7 से भाग करते हैं तो क्या 100 टाइम्स लिख दिया हूं। 7 से अगर भाग करते हैं तो शेष कितना देगा, आप बड़े आराम से बना चुके हैं। अगर 13 से भाग करते हैं तो भी आप बना चुके हैं, 11 से भाग करते हैं तो भी आप बना चुके होंगे। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि ये 100 ना होकर के मान लेते हैं 32 बार लिखा हुआ है मात्र, और भाग देने के लिए बोल रहा है 17 से। अब आप कैसे पता करेंगे शेष क्या बचेगा, आपसे पूछा जा रहा है शेष। एक और सवाल आपको दे रहे हैं, मान लीजिए 5 5 5 5 आपको दे दिया गया कितना बार, मान लेते हैं 55 बार दे दिया गया, 55 बार, और कितना से भाग कर रहे हैं 19 से। अब आपसे पूछा जा रहा है शेष क्या होगा। ये दो सवाल में आपको हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं क्या होता है, कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन होगा जो पिछले एग्जाम में कभी पूछा गया है, उसको लेकर आए आपके लिए। तो जल्दी से देखिए, इसका एक सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा मेथड। आप 7 का रूल जानते होंगे, कमांड डिजिट में पढ़े होंगे, 11 का रूल जानते होंगे, 13 का रूल जानते होंगे, लेकिन 19 का रूल आपको कोई नहीं बताया होगा, 37 का रूल नहीं बताया होगा, 43 का रूल नहीं बताया होगा, 47 का रूल नहीं बताया होगा, 59 का रूल नहीं बताया होगा। मतलब वो प्राइम संख्या जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जिसका जनरली आप नहीं पढ़ते हैं, 7 11 13 के बाद आप 37 थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं, बाकी 43 आप नहीं पढ़ते, 41 आप नहीं पढ़ते, उस तरह के प्राइम संख्या के लिए आपके पास क्या रूल है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर 17 एक प्राइम संख्या 17 से भाग की जानी है और शेष पता करना है तो 17 में से 1 कम कर लीजिए, कितना आ रहा है 16। इसका मतलब लगातार 16 संख्या को 17 से काटा जा सकता है और शेष क्या देगा 0। तो आप बताइए 16 16 का कितना सेट बन रहा है 2 सेट, इसका मतलब दोनों सेट कितना शेष देगा 0। इसका मतलब फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका 0। जैसे 19 है, 19 से अगर भाग देना है तो 19 माइनस से कितना होता है 18। मतलब यहाँ से लगातार 18 संख्याएं लेंगी तो कट जाएगा, लगातार 18 संख्या लेंगे तो कट जाएगा। 18 18 का कितना ग्रुप बन रहा है 54 में 3 ग्रुप बन रहा है, एक आपका बच जा रहा है। मतलब 3 ग्रुप जो होगा 18 18 का वो 0 शेष देगा, और लास्ट का जो 5 आपका होगा यही आपका फाइनल शेष देगा 19 से काटने पर। और 19 से काटने पर शेष कितना बच रहा है 5। आसान ही है, लेकिन सवाल अगर थोड़ा सा घुमा के पूछे तो कैसे करेंगे उसको आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा, करा 3 3 3 आपको ढेर सारा लिखा गया है, कितने बार लिखा गया है 33 बार, और इसको भाग करने के लिए बोल गया है 19 से, और शेष पूछा है कितना 0 है 1 है 15 है और 18 है। अब आप देखिए प्राइम नंबर क्या दिया हुआ नीचे, जो प्राइम नंबर दिया हुआ है नीचे 19, इसका मतलब बता रहा है 19 माइनस से करेंगे 18 तो 18 से कट जाएगा। लेकिन क्या 18 से कितना ज्यादा आपको दिख रहा है 18 से बहुत ज्यादा लेकर बैठा है। 18 का ग्रुप बना लीजिए, यहाँ पे 19 माइनस से कभी बताया 18 का ग्रुप बनाएंगे तो 18 का ग्रुप ये कट जाएगा 0 शेष देगा। बचेगा जो कितना का ग्रुप बनेगा तो आप देख लीजिए 18 इधर चला गया, टोटल कितना लिखा हुआ है 33, कितना बच रहा है 15। ये 15 का ग्रुप को काटना 3 3 3 को 19 से इतना ईजी नहीं है जितना ईजी आपको लग रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें 3 अपने मन से जोड़ने वाले हैं। आप इसमें 3 जोड़ दे, ये पूरे 33 को में 3 जोड़ देते हैं 36 को हो जाएगा। अगर 36 को हो गया मतलब इस तरीके से 3 3 3 3 आपका 36 को लिखा हुआ 36 टाइम्स लिखा हुआ है, तब भी तो 18 18 का 2 ग्रुप बनेगा। तो कैसे भी ग्रुप बना सकते हैं आप, चाहे तो आप एक 18 का काट दे, बाकी बचा उसका करें। हम पूरा लेकर आपको बता दे रहे हैं, आप छोटा वाला में आप कर लेंगे कम कैलकुलेशन पड़ेगा, बड़ा वाले में आपको ज्यादा कैलकुलेशन पड़ेगा, तो बड़े वाले के लिए मेरे साथ कीजिए। क्या करने वाले हैं आप, तो 18 से भाग देने के लिए आपको 36 को चाहिए, और आपको पता है ये 36 को लिखेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 3 को ज्यादा आप लिख चुके हैं, वो 3 को कहाँ लिखाया है उस 3 को हटाने वाला हूं मैं। तो आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ये 33 को ही 3 है और 3 को 3 बढ़ाना है तो 3 3 3 और इस पर शून्य कितना लगा देंगे 33 0 यहाँ पे लिखा गया है, ताकि इसके साथ ये मिलकर के 36 को बन जाए, जो 19 से काटने पर क्या हो जाए पूरा का पूरा कट जाए। ये लाइन समझ में आ रही है। सीजिल की तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, क्योंकि सीजिल है। अब आप बात कीजिए कि ये तो पूरा नहीं कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये क्या हो रहा है नहीं कट रहा है, लेकिन मिलकर तो कट रहा है ना 36 को। तो इसका मतलब यहाँ पर जो शेष होगा और यहाँ पर जो शेष होगा दोनों मिलकर 19 से कट रहा होगा। अब इसका शेष आपको पूछा गया है और इसका शेष मैं आपको निकालना बता रहा हूँ। ये कुछ नहीं है, इसको निकाल कर देखिए, यह 333 गुना 10 की पावर कितना 33। आप इसको 19 से काटना शुरू कीजिए, 19 से काटना शुरू करेंगे तो आप 19 से इसको काट लेंगे तो कितने बार में कटेगा 19 से कम
19, कितना बचा 143, और 7 बार में काटेंगे तो शेष कितना फाइनली बच जाएगा 10। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसको काटने के लिए आप इसको 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100, और पावर ले लीजिए 16, 1 और 10 जो बचा उसको बाहर रखिए। अब 19 से काटिए अंदर वाले 100 को, कितना रहा शेष 5, 5 को फिर स्क्वायर कीजिए और 25 बनाइए और इसका पावर ले लीजिए 8, और 25 को 19 से काटेंगे तो कितना शेष बचेगा 6, 6 की पावर 8 है, इसको आप लिख सकते हैं 6 छक 36 की पावर 4, 36 को 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 माइनस 2 शेष बचेगा जिसका पावर 4 को आप बोलते हैं 16, और 19 से 16 को काटेंगे -3 आ रहा है, 19 से 10 को काटेंगे -9 आ रहा है, मिला जुला के शेष कितना हो गया 27, जिसको 19 से काटने पर शेष कितना आ रहा होगा, जल्दी बताइए कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और यहाँ से 8 शेष और यहाँ से 10 शेष, अभी तक टोटल कितना शेष हो गया, गुना में है 80, किससे काटने पर 19 से, जिसको आप क्या बोलेंगे फाइनली 4 शेष आ रहा है। मतलब आप बताने की कोशिश करें यहाँ पे 4 शेष आ रहा है, तो फिर आप ही बताइए कि यहाँ पे कितना शेष रहा होगा, कि ये दोनों मिलकर 19 से कट रहा होगा, तो कहेंगे 15 अगर यहाँ हो जाए शेष, यहाँ 4 हो जाए तो 19 से पूरी संख्या कट जाएगी, और आपको भी बताया था 19 से पूरी संख्या कटने के लिए 18 को 3 होना चाहिए, या फिर 18 का मल्टीपल 18 दूनी 36 3 होना चाहिए। उसी पैटर्न पर सोल्व किया तो पता चला ये जो संख्या जिसका पूछा गया था इसमें कितना शेष आ रहा है 15।